तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, लेकिन उनके घर में धन धान्य तो था पर संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। वो सोचते थे दिग जन्म प्रजा बिना, अगर मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं होगा तो मेरा जीवन, गृहस्थ जीवन धिक्कार है। बेटा बेटी तो होने ही चाहिए। जो भी गृहस्थी है उनको कम से कम 3 संतान जरूर जन्म देनी चाहिए। एक जो धर्म के लिए काम आए, एक जो मातृभूमि के लिए काम आए, और एक जो बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। 3 तो कम से कम होनी ही चाहिए। समय बदल रहा है, हिंदुओं के घर की जनसंख्या कम हो रही है। हिंदुओं के घर की जनसंख्या इतनी कम हो रही है कि मातृभूमि की रक्षा कौन करेगा? धर्म के लिए साधु होकर कौन निकलेगा? कौन माता पिता की सेवा करेगा? आजकल शहरों में एक लड़का होता है, वो भी पढ़ लिख कर विदेश चला जाता है, फिर कोई आगे पीछे बचता ही नहीं है। आत्मदेव ने सोचा कि मेरे घर बेटा बेटी कुछ तो हो। शादी को, ब्याह को बहुत दिन हो गए हैं। इसीलिए ब्राह्मण बैठ के नदी किनारे रो रहे थे। तब एक महात्मा ने उनको उनके आंसू पहुंच करके पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली असी बत्वम सत्वरम मय्यम सस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारा दुख क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? और साधु को अपना दुख लोग बता देते हैं। संसार के लोगों को तो दुख नहीं बताते हैं, क्योंकि सब तो हंसने बैठे हैं यहाँ। किसी को अपने मन की बात कह दो, वही मजाक उड़ाता है। इसीलिए तो कोई किसी को अपना दिल की बात बताता नहीं है आजकल, क्योंकि कैसे बताएंगे? किसी को अपने मन की बात बताओ, वही उसकी मजाक उड़ाता है, वही उसका फायदा उठाता है। इसीलिए अगर मन में कोई ऐसी बात हो तो फिर भगवान को कहनी चाहिए, किसी संत महात्मा को कहनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी दर्द का फायदा उठाए, ऐसे आदमी को अपना दर्द नहीं बताना चाहिए। तो आत्मदेव ने अपना जो दुख है कि वो महात्मा को बता दिया। महात्मा ने आत्मदेव को समझाया। उन्होंने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासनाओं को त्याग करो और भगवान का भजन करो। आत्मदेव कहते हैं, आप तो साधु हैं, मेरी झोली में एक वरदान दे दो कि मेरे बेटा हो जाए। साधु बाबा ने एक फल दिया और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने क्या किया, वो फल, उसको तो श्रद्धा नहीं थी, उसको तो भाव नहीं था, इसीलिए उसने वो फल खुद नहीं खाया, अपने यहाँ रहने वाली गऊ को खिला दिया। और आत्मदेव को पता नहीं चले, इसीलिए धुंधली ने धन देकर एक अपनी कोई दूर की मिलने वाली थी, उससे उसके पेट में 1 महीने का बच्चा था, उससे कह दिया कि जब तेरे बच्चे का जन्म होगा तो जन्म लेते ही मुझको दे देना। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि आत्मदेव को पता ही नहीं चला। इतना बड़ा झूठ बोल गई कि दूसरे का बच्चा खरीद के बोलती है, मैंने जन्म दिया है, मैंने पैदा किया है। आत्मदेव तो भोले भाले, उनको पता ही नहीं चला कि धुंधली झूठ बोल रही है। सोचा मेरे घर बेटा हुआ, मेरे घर बेटा हुआ,
खुश होकर के इसका नाम रखूंगा आत्मदेव, परमात्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधली बोली नहीं नहीं, 9 महीने अपने पेट में हमने रखा है, इसलिए इसका नाम हमारे नाम पे होगा। हमारा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। यथा नाम तथा गुण, नाम में भी गुण होते हैं, इसलिए अच्छे अच्छे नाम रखो, ये बिक्की टिक्की मत रखो। आजकल ऐसे ऐसे नाम रखते हैं ना, कोई मतलब नहीं उन नाम का। कितना अच्छा नाम है राम। एक भैया कल सांझ को मिले थे, उनका नाम था राधे मोहन। वो कह रहे महाराज जी अब 7 दिन तक हमारा नाम होगा राधे मोहन, राधे मोहन। कितना बढ़िया। कोई शंकर, अरे शंकर इधर आ शंकर, कितना बढ़िया लगता है। भगवान के नाम पे नाम रखो। अरे कृष्ण, मन में कितना प्रेम आएगा। कृष्ण, ओ कृष्ण, कितना अच्छा लगेगा ना। तो नाम अच्छे अच्छे रखो। यथा नाम तथा गुण, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, नाम का बड़ा असर होता है। नाम अच्छे से अच्छा होना चाहिए। नाम अगर अच्छा नहीं होगा ना तो फिर ठीक नहीं ना। नाम कैसा हो? जिसमें भगवान की याद आती हो। नाम कैसा हो? जिसमें भगवान की याद आती हो। कम से कम पता चलता हो कि अपने बच्चे को बुला रहे, जैसे लगे कि हम भगवान के किसी रूप को बुला रहे हैं। उस गऊ ने, वो भी बांझ थी, उस गऊ ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। एक पिता अपने पुत्र को अपने से अच्छा देखना चाहता है। मैं अपने भैया बाबाओं से बात करूं, मेरे भैया सुन रहे हो? आप भले शराब पीते हो पर आपका बेटा शराब पिएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप भले सिगरेट पी लेते हो पर आपका बेटा शराब पिएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। और आप अगर शराब नहीं पीते तब तो बहुत ही बुरा लगेगा कि बेटा शराब पीने लग गया, हमने तो जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया, लड़का पीने लग गया। कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो बचपन से ऐसे संस्कार बना करके रखो कि तुम्हारे घर में जो गंदगी है, गंदी चीज है, वो आए ही ना। बचपन से ऐसा संस्कार बना के रखो। आत्मदेव से ये भूल हो गई, इसलिए धुंधकारी असुर जैसा हो गया। ब्राह्मण के घर में जन्मा पर बिल्कुल राक्षस जैसा हो गया। आत्मदेव एक दिन बैठकर रो रहे थे, तब गोकर्ण जी ने आकर आत्मदेव को ज्ञान दिया। देहे स्थिमां सरुधरे अभिमतिं तजत्वयम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि निशां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठम्। आत्मदेव को संसार से पार होने का ज्ञान दिया। आत्मदेव तो मुक्त हो गए। इधर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकारी के पापों के कारण धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। धुंधली ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली और उस धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णमासी तक यह कथा हुई और इस कथा में धुंधकारी बांस में बैठकर कथा सुनता है। धन्यं भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
सप्ताहो अपि ते धन्य कृष्णलोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत की भी मुक्ति हो गई। धुंधकारी मुक्त हुआ, देवता फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, जय जयकार होने लगी। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। अन्येव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कथा। भागवत से जो मांगो वही मिलता है। धुंधकारी ने मुक्ति मांगी थी, इसलिए धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद